कल के एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, महादेव चौहान अपने भतीजे युवराज चौहान से मिले थे। हमें बहुत अच्छा लगा था। इस बेस पे हमने वीडियो बना दिया था, क्योंकि हमने वो वीडियो महादेव जी के चैनल पे देखी और एक राधा युवराज फन चैनल पे भी देखी थी। तो बहुत ही कुछ उसमें लगा, तो हम अपनी बातें हमने रख दिया था। लेकिन एक वीडियो फिर रात हमें मैसेज आया था लाइव के थ्रू, तो हमने उस वीडियो को भी चेक किया जा करके। तो उस वीडियो में कुछ सवाल उठे हैं महादेव चौहान पे। क्या क्या ज्योति चौहान को अब इस हद तक ईगो हो गया है? क्या ज्योति चौहान अपनी अस्तित्व भूल गई है? गाड़ी में बैठी रह गई और मिलने के लिए नहीं गई युवराज बाबू से। जो ज्योति चौहान की बैकग्राउंड बैक पीछे कैमरा ऑफ रोती थी, चिल्लाती थी, अपने पति के वीडियो में रोती थी, बोलती थी कि हमें क्यों नहीं लेकर के गए। क्या ज्योति जी आपको ऐसा करना चाहिए था? क्या महादेव चौहान बार बार, एक बार नहीं बार बार 500 रुपया देते हैं? क्या ये दिखावे का प्यार करते हैं महादेव चौहान? क्या उनके शक्ल पे ये घिनौना प्यार नजर आती है पब्लिक को? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो हमारी थोड़ी साड़ी की भी तारीफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये साड़ी हमारे देवर जी ने गिफ्ट में दिया है। कैसी है साड़ी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में आपके दिल दिमाग में जो भी निकल चलता है, चाहे तो प्यार चाहे तो भड़ास, कमेंट बॉक्स हर किसी के लिए खुला हुआ है। भर सकते हैं वहां पे, हमारे तरफ से किसी को भी रोक नहीं होगी। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जब महादेव चौहान पिछली बार भी मिले थे, तो महादेव जी 500 रुपया देते हुए वीडियो बनाते हैं उस बच्चे को। क्या ये दिखावा वाला प्यार करते हैं? क्या दिल से प्यार नहीं है? और इस बार भी जब मिलने के लिए जाते हैं, तो अपनी पत्नी ज्योति चौहान को गाड़ी में बिठाए रखते हैं और वहां पे जाके 500 रुपया देकर के वीडियो बनाते हैं। लेकिन 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 हमने जो चीज वहां पे देखी, आप लोग देखे या नहीं देखे, हमने जो नोटिस करी वहां पे, सबसे पहली बात, एक बात हम बता दें, इधर से शांति जी का वीडियो आया, राधा जी का वीडियो आया और ये उनकी बड़ी वाली मौसी का वीडियो आया। उसमें शांति जी या राधा इतना क्लियर नहीं है, कोई बोल रहा था कि ज्योति बैठी हुई थी गाड़ी में। इस चीज का हमें कानो कान खबर नहीं था, लेकिन हाँ ये चीज हमने देखा था कि महादेव चौहान अपने भतीजे से मिले। उसके बाद गाड़ी में जो बैठने के लिए आए, तो वहां पे एक दो आदमी उनके बगल में था। उतना हम गाड़ी में केयर नहीं कर पाए और वीडियो में पता भी नहीं लगा था कि उनके साथ में ज्योति चौहान थी। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आई, अगर ज्योति उस गाड़ी में थी तो ज्योति जी मिलने क्यों नहीं गई? सिक्के के दो पहलू होते हैं। मिलने क्यों नहीं गई? अगर मिलने नहीं गई, गाड़ी में रहते हुए ज्योति मिलने नहीं गई, तो यहाँ पे साफ साफ बताता है कि ये एक ईगो है। मिलने अगर नहीं जाती, गाड़ी में बैठी रहती, मिलती नहीं थी, ये ईगो वाली बात हुई। तो ये मत भूलिए ज्योति जी कि आपकी जो अस्तित्व है, तो ये अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ विष्णु चौहान और मालती चौहान का ही अस्तित्व है। आज उसी का बोया हुआ, जिस तरह से आपके पीछे आपका दावा ठोकने वाला, हालांकि वो सही नहीं था, फेक था वो आपका आशिक। वो फेक आशिक जो दावा ठोक रहा था, आज पब्लिक की देन है। किसकी पब्लिक? विष्णु चौहान और मालती चौहान का पब्लिक, जो आपके सपोर्ट में दिन रात खड़ी हुई। उस आवारा फेक आशिक को दबा के रख दिया गया है ना। ये आपके विष्णु और मालती का देन है। तो विष्णु मालती के बच्चे से आपने नहीं मिला और गाड़ी में बैठी रह गई, ये चीज हमें भी समझ में नहीं आया। अब इस पे महादेव चौहान ही खुलासा कर सकते हैं, ज्योति चौहान ही खुलासा कर सकती है कि वो गए थे, गाड़ी में थे। अगर अब वो खुलासा करेंगे भी तो पब्लिक मानेगी नहीं, क्योंकि हर बड़े क्रिएटर के, एक की बात यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं, हर बड़े क्रिएटर के डबल फेस होते हैं। ऑन के ऑफ कैमरा कुछ और चलता है, ऑन कैमरा ये लोग पब्लिक को कुछ और दिखा के चले जाते हैं। कहना इन्हीं लोगों का है। तो चलिए, यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई। और हाँ, दूसरा पहलू ये हो सकता है कि ज्योति चौहान गई ही नहीं, क्योंकि बार बार ज्योति चौहान बोलती है, मालती चौहान, ये महादेव चौहान बताते हैं कि हर एक तारीख पे जाना संभव होता है, मुश्किल नहीं, मुश्किल होता है। हर एक तारीख पे महादेव चौहान भी नहीं जा पाते हैं, कभी कभी अमरनाथ भाई को भी भेज देते हैं। हो सकता है उस गाड़ी में ज्योति चौहान नहीं होगी, क्योंकि संगीता जी भी पुष्टि की है कि हमने नहीं देखा, 2 4 5 आदमी लेकिन गाड़ी में थे, लेकिन ज्योति को हम क्लियर नहीं देखे। ये बात आखिर कहां से लीक हुई?
तो ये सोशल मीडिया है, पब्लिक की यहाँ नजर जो होती है ना, महादेव जी या संगीता जी सबसे हम बताना चाहेंगे, पब्लिक की नजर बड़ी बारीकी से देखती है। ये बात गलत नहीं हो सकता है। पब्लिक कोई भी कहीं पे उसको देखी होगी ज्योति जी को गाड़ी में, कोई पब्लिक ही विस्फोट करता है इस बात को। अगर नहीं है तो महादेव चौहान खुद ही आकर के सफाई देंगे। तो अब आते हैं 500 रुपया देकर के। ये चीज हमें भी बुरा लगता था, लेकिन हम नहीं बोलते थे। हम इसलिए नहीं बोलते थे, अब पिछले बार हम नहीं बोले थे कि इस यहाँ पे विष्णु चौहान, युवराज की मौसी का बोलने का हक बनता है। बोलने का ही हक नहीं, साफ साफ वो मना भी कर सकती हैं कि सो बच्चे को पैसे मत दीजिए, वो मना कर सकती, क्योंकि बच्चे का जब परवरिश कर रही है तो बिल्कुल आप बच्चे की माँ बाप दोनों हैं। रात भी इस बात का चर्चा चल रहा था कि आड़ी बाड़ी सामान खाते खाते लीवर कमजोर पड़ गया है। हमने भी मना किया, हमने भी आपको वीडियो के थ्रू बताया हुआ है कि किसी के भी सामान को ऐसे भी कहते हैं, नजर वजर का भी, हवा का भी असर रहता है, जबकि आप लोग इन चीज को ज्यादा मानते हैं, हम इन चीजों को नहीं मानते। कोई कुछ लेकर के जब आता था, हमारे छोटे बच्चे रहते थे ना, तो हम वायरस के डर से, बाहरी सामान में वायरस रहता है, वायरस बहुत तरह का होता है, किसी भी तरह का रूप रहता है वायरस का, तो वायरस के वजह से उस सामान को हम साइड में पहले रख के उसके बाद खुद यूज करके तभी बच्चे के हाथ में देते थे, ऐसे नहीं देते थे, कुछ देर के लिए छोड़ देते थे साइड में करके। लेकिन आप लोग ऐसा करते ही नहीं, डायरेक्ट खिला देते हैं। अब करते हैं महादेव चौहान की बात। महादेव चौहान 500 रुपया देते हुए वीडियो बनाते हैं। ये बात सच है कि वो दिखावा करते हैं कि हाँ हमने 500 रुपया दिया। तो महादेव जी ये आपकी गलती है, गलत है। यहाँ पे जो देखिए, जो रहना सो कहना, ये हमारा रिएक्शन चैनल है, हमें जो दिखाई देगा उस पर हम बात करेंगे। इसलिए कि 500 रुपया से आज के डेट में क्या होता है, आप क्या दिखावा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज हमें समझ में नहीं आई महादेव जी की कि 500 रुपया से क्या होगा। 500 रुपया से कुछ भी नहीं होता है। कम से कम एक बार डॉक्टर के पास जाने का खर्च दे सकते थे। लेकिन एक बात यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस करी होगी, उस वीडियो में महादेव जी बता रहे हैं कि भैया से मिलने गए थे, तारीख पे वो गए थे, लौटते समय युवराज बाबू से सेटिंग करके उसमें भी आदेश लेकर के उनके मौसी से मिले थे। लेकिन वहां पे वो बोली हुई थी कि हमारे पिताजी मना करते हैं, फिर भी चलिए मिलवा देते हैं। चलिए ये भी समझ में आया। लेकिन विष्णु चौहान को जब इन्होंने बताया था महादेव चौहान की युवराज बीमार चल रहा है, तो इस पे विष्णु चौहान का जो रिएक्शन आया था वो साफ ही मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं लिए थे। वो बोले थे कि अच्छा ठीक है, वो लोग दिखाएंगे, सही हो जाएगा। इस पे अगर विष्णु चौहान कहे होते अपने भाई को, क्योंकि ये अपने भाई का ही कहने पे चलते हैं, अपने भाई को कहे होते कि हाँ तुमको उसको अच्छे डॉक्टर से दिखाना है। उनके पापा का भी, विष्णु चौहान का भी कोई खास वहां से आदेश नहीं आया, और ये महादेव चौहान अपने भाई के आदेश पे ही चलते हैं। अब यहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है कि ये लोग, तो यहाँ पे समझ में नहीं आता है, ये पब्लिक है, हम किसी के नात न किसी के रिश्तेदार, ये लोग अपने आपस में रिश्तेदार हैं। यहाँ पे शांति जी का भी कहना वाजिब है, शांति जी की बहन का भी कहना वाजिब है, संगीता जी का भी कहना वाजिब है, क्योंकि इन्होंने अपनी एक जान खोई है। उनपे हम ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते हैं। बात की जाए महादेव चौहान की, महादेव चौहान को भी हम ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि हर चीज को हम साइड कर देते हैं। उनकी ज्योति जी आई, वो नहीं मिली, गाड़ी में थी, जो भी फला ढिमका जो भी। जब महादेव चौहान अपने भतीजा से मिलते हैं ना, तो एक फेस से ना अजीब सा फीलिंग्स आता है, एक प्यार, मायूसी वाला, लाचारी वाला, बेबसी वाला, चाचा भतीजा का दोनों का ही। युवराज का भी बेबसी वाला प्यार छलकता है, नजर आता है, चाचा के लिए भतीजे को, भतीजे के लिए चाचा को। इसलिए हम महादेव चौहान को भी अपने तरफ से कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी के भी दिल को दुखाना, एक प्यार होता है, चाचा भतीजा का क्या प्यार होता है ये हम समझ सकते हैं। और बच्चे की बात की जाए तो बच्चे को कितना भी घी में नहला दीजिए, दूध में नहला दीजिए, ननिहाल में रख के, लेकिन ददिहार का उसे उम्मीद होता है, दिल में एक जुनून होता है अपने बाप दादा के जायदाद का, संपत्ति का, प्यार का, परवरिश का। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक चीज साफ साफ क्लियर है, कहीं न कहीं मालती के पिताजी अपने औलाद के मतलब प्यार में जल रहे हैं, वो जल चुके हैं। एक द्वेष का भावना उधर से भी बू नजर आता है और इधर से भी एक बू नजर आता है कि सो जब, और बात भी सही है, शांति चौहान कल भी बोलने का प्रयास कर रही थी और वो बार बार बोल भी देती हैं, कभी कभी बोल देती हैं, तेजी से बोल देती हैं, सही बात है, आप बोल देती हैं। लेकिन आप ये भी सोचिए ना कि जबकि उधर का पार्टी जेल खट रहा है, इस एवज में बजाते वो जेल में बंद है, ये कम है।
जेल में अगर इंसान नहीं होता तब आप बोलती तो चलता। हमें नहीं लगता है कि जब वो जेल में बजाते ऑलरेडी अपने को कानून के हवाले कर किए हुए हैं, तो अब इन सब परिवार पे उतना भी थोपना हमें समझ में नहीं आया। पैसा की बात की जाए तो पैसा ही हर चीज नहीं होता है। अगर युवराज से वो खाली शरीर भी मिलते हैं तो कहीं ना कहीं युवराज थोड़ा पुष्ट होता है, बच्चे को प्यार का भी जरूरत होता है। तो फिर आप बर्थडे में जो बुला रही थी सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए, तो क्या वो एक दिखावा था? ये यहाँ पे पब्लिक की सवाल बन सकती है आपसे। हालांकि हम अपने तरफ से किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें महादेव जी की भी गड़बड़ लगी कि 500 रुपया से आजकल क्या होता है, कम से कम एक बार का डॉक्टर का खर्च आप बेयर कर सकते हैं। डॉक्टर से पूछ के हाँ कितना खर्चा हुआ, या डॉक्टर को कॉल करके आप बोल सकते हैं। बात की जाए शांति युवराज फन चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, उसी चैनल से बच्चे का परवरिश होता है। युवराज बाबू का परवरिश उसी चैनल से होता है। उस चैनल पे उनकी मौसी जब लाइव आती है तो उसमें आप लोग सुपर चैट भी लगा करके हेल्प कर सकते हैं। अगर सुपर चैट 10 रुपया लगाई जाए तो 10 का 15 मिलता है। इसलिए आप लोग 10, 20, 30, 40, 50 जिसको जितना जुड़ता है सुपर चैट भी उनके लाइव में लगा सकते हैं, जो कि उनको फायदा होगा और बच्चे के भविष्य के लिए कायम रहेगा। तो हमारी ये राय थी, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर दीजिएगा। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। जो चीजें हमें लगी वो हम अपनी बातें अपनी वीडियो के माध्यम से रख दिए। बाद बाकी जनता जनार्दन हमारे लगे हुए रहते हैं, किधर कौन क्या करता है बारीकी से नजर गड़ाए रहते हैं।